FIR क्यों नहीं रजिस्टर करवा पाए? क्योंकि वो कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तो ठीक है हम तैयार हैं, इंटीरियर मिनिस्टर के लिए भी हम तैयार हैं, लेकिन वो जो आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल फैसल है उसकी नहीं आप FIR कटवा सकते। और ये एक एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि ये 3 लोग मुलव्वस थे, और तफ्तीश में जब होगी तो पता चल जाएगा है या नहीं है। लेकिन ये तो मेरा राइट है, ये मेरा हक है कि मुझे पता था कौन इसमें मुलव्वस है, मैं चाहता हूं उनकी इन्वेस्टिगेशन हो, मैं उनके ऊपर FIR कटवाना चाहता हूं। कभी कोई वजह दे देते हैं, फिर सीधे सीधे कई कहते हैं जी अगर आपने करवाना तो हमें हटा के किसी और को इस ओहदे पे बिठाए जो कि ये FIR काटे। तो मेरा सारा ये जो हकीकी आज़ादी का जो मार्च और ये जो 26 साल पहले इंसाफ की तहरीक चलाई थी, इसका मकसद क्या है? बॉटम लाइन एक है इसकी कि कभी माशरा ना आज़ाद होता है ना खुशहाल होता है जिधर कानून की हुक्मरानी नहीं होती। DG ISPR ने स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट क्या देते हैं वो कि क्योंकि इमरान खान ने एक फौज के एक फर्द के ऊपर, एक ऑफिसर के ऊपर इल्जाम लगाया, सारी फौज बदनाम हो रही है। यानी ये मुझे जरा हैरत है कि क्या इसके ऊपर DG साहब आपने कोई तवज्जो दी? आप क्या कह रहे हैं? इसका मतलब ये कि मैं अगर एक जज के ऊपर कहूं कि ये जज 2 नंबर है, इसका मतलब सारी जुडिशरी 2 नंबर है। अगर वो कोई कहे कि PTI के अंदर एक कोई करप्ट आदमी है तो मैं कहूं तुमने सारी PTI को करप्ट कह दिया। ये मेरा राइट है, और मैं कोई एक आम शहरी से इसलिए फर्क हूं क्योंकि मैं एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह हूं, मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर हूं, और मैं अगर ये FIR के अंदर ये इसका नाम नहीं लिखवा सकता, मैं आप सवाल पूछता हूं कि बाकी कौम का क्या गुजर करती होगी। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि जब ये अभी शहबाज शरीफ ने बात की जुडिशल कमीशन की, तो मैं वेलकम करता हूं कि जुडिशल कमीशन बना, लेकिन मेरा पहला पॉइंट ये है कि जुडिशल कमीशन क्या करेगी जब जो 3 लोगों के मैंने नाम लिए हैं, इन 3 के नीचे सारी वो एजेंसी जिन्हें इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। अब हम कैसे एक इम्पार्शियल, साफ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं ये कि फलाना इसमें इन्वॉल्व है? इसका एक पैटर्न है। पहले एक वीडियो निकलती है जिसमें मुझे ये बताया जाता है कि मैं कोई मजहब की तौहीन कर रहा हूं। वो किधर से निकलती है वो इस इन्वेस्टिगेशन में पता चलना चाहिए। वो कौन निकालता है, वो फिर उसको कौन उठाता है? एक वो जर्नलिस्ट उठाता है जिसकी एफिलिएशन एक पार्टी से है, ये इन्वेस्टिगेशन में आएगी। उसके बाद कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाता है? मरियम सफदर, मरियम वो औरंगजेब और जावेद लतीफ से, और वो मुझे कहते हैं कि मैंने मजहब की तौहीन की है, और वो वीडियो दिखाते हैं। उसके ऊपर इनके ऊपर हम FIR कटवाएंगे, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि इन्होंने अब इसको इस्तेमाल करके वही सलमान तासीर टाइप कत्ल करवाना है मेरा। इन दोनों के ऊपर हम फिर FIR, इन तीनों के ऊपर FIR बड़ी मुश्किलों से करती है। जब आप ये हमें कहते हैं कि जुडिशल कमीशन, मैं कहता हूं इससे बेहतर चीज ही नहीं, लेकिन जुडिशल कमीशन जो सबसे पहले काम उनको करना चाहिए कि जो लोग एक्यूज्ड हैं इसके अंदर, वो कैसे उन पोजीशंस पे बैठेंगे जिधर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होगी। मैं ये चाहता हूं कि जुडिशल कमीशन इंक्वायर करे अरशद शरीफ के ऊपर, क्योंकि हमें पता है अरशद शरीफ को किससे खतरा था। अरशद शरीफ की वालदा को पता है कि किससे अरशद शरीफ को खतरा है, उसके और सहाफियों को पता है क्यों वो मुल्क मजबूर हुआ छोड़ने पे, क्यों वो दुबई से आगे जाने पे मजबूर हुआ। इसके उसने लोगों को बताई हुई हैं चीजें कि कौन लोग मुलव्वस थे। इसके ऊपर भी जुडिशल जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कमीशन बनाई जाए, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन। एक हर मुल्क की तारीख में एक डिफाइनिंग मोमेंट आ जाता है, ये वो मोमेंट आ गया पाकिस्तान में। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आज सारा जो हमारा जस्टिस सिस्टम है, जो हमारा इंसाफ का निज़ाम है, उसकी पूरी एक क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है।
اگر اس نے اپنا عزت کرنی ہے پاکستان میں تو اس کو اب کھڑا ہونا پڑے گا کمزور کے ساتھ، رول آف لا امپلیمنٹ کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک یہاں جو مرضی کر لیں، کہ ایک کوئی آفیسر بیٹھا ہوا آئی ایس آئی کا وہ اس طرح کی نیچ حرکتیں کرے اور اس کو ہاتھ بھی نہ کوئی اس کو کہے تو وہ آئی ایس پی کہہ دے کہ جی فوج کی توہین کر دی ہے، اس کو کچھ اور کچھ کہے تو جی ملک کی سیکورٹی کو کچھ ہو گیا، آپ کے اوپر جی سیڈیشن چارج لگ جائے گا، عمران خان کے اوپر غداری لگ جائے گی، جو مرضی لگانا لگائیں۔ میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس قوم کو جسٹس چاہیے، ہم غلام نہیں ہیں، ہمیں ایک آزاد قوم بنایا گیا تھا 1947 میں، ہمارے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں آزاد کروایا تھا انگریز کی غلامی سے، تب انگریز اوپر ہوتا تھا قانون کے، ہم غلام ہوتے تھے۔ پاکستانی فوج مضبوط ہوگی جب اس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، پاکستان کی فوج کمزور نہیں ہوگی، وہ کمزور اس طرح ہو رہی ہے جب اس طرح کا آدمی حرکتیں کر رہا ہے۔ تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن بنے اور یہ چیزیں جو میں نے ابھی 4 پوائنٹس کہی ٹیک اپ کریں۔ اور میرا لاسٹ پوائنٹ، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہماری جو مارچ ہے اب وہ شروع ہوگی منگل سے، وہی وزیر آباد جدھر مجھے یہ گولیاں لگی تھی اور ہمارے 11 اور لوگوں کو گولیاں لگی تھی اور جدھر معظم شہید ہوا تھا، ادھر سے ہماری مارچ شروع ہوگی۔ میں ہر روز مارچ سے خطاب کروں گا یہاں سے، اور ہماری مارچ اگلے 10 سے 14 دن تک، اس کے بیچ میں سپیڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ پہنچے گی پنڈی۔ سارے پاکستان سے وہ لوگ اسی ٹائم پہ نکلیں گے کہ ایک ٹائم پہ جب یہ پلان کریں گے 10 اور 14 دن کے بیچ میں پنڈی پہنچنا۔ میں پنڈی خود ہوں گا اور ادھر سے سارے پاکستان کی جو لوگ جمع ہوں گے اس مارچ کو پھر میں لیڈ کروں گا۔